हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपके पास कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। देखिए हमारे पास एक भवन है। ये मान लेते हैं भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक भवन है और उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मीनार है। अब यहाँ से भवन के शिखर, यानी क्वेश्चन में दे रखा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। तो ये संचार मीनार का क्या है, तल है। इस तल से यानी भूमि के बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है ये। यानी ये जो संचार मीनार है, संचार मीनार का जो तल है भूमि के बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तथा संचार संचार मीनार की शिखर से जो कोण बना रही भूमि के साथ, वो कितना बना रही, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से ये वाला जो कोण है आपका 60 डिग्री का है। पूरा ये कोण आपका 60 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हमने मान लिया कि ये मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या है, h मीटर है। और ये भूमि की यानी भूमि से मकान की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखा है, वो कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर हमने 20 मीटर मान लिया। ठीक है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब इसका नाम दे देते हैं, ये ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, सी दे देते हैं और इसको डी नाम दे देते हैं। हमें ये नहीं पता है कि जो भूमि के से जो मकान है, मकान की ऊंचाई जो 20 मीटर है, उसके ऊपर एक आपका मीनार लगा हुआ है, उसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है। मान लिए उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है और ये मकान की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। तो पहले मान लेते हैं कि माना माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। और दिया है मकान की ऊंचाई, दिया है मकान की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बी सी बराबर है 20 मीटर, 20 मीटर। एक बार हम लोग लेके चलेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी सी डी में। आप जानते हैं कि अगर ये 45 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 45 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण है, तो ये सामने वाला भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो अगर ये इसके सामने की हाइट अगर 20 मीटर है तो उसका आधार भी क्या हो जाता है, 20 मीटर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब 45 का कोण दिया रहे, उसके सामने अगर 20 मीटर है तो आधार भी हमेशा 20 मीटर होता है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो पहले लेके चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, क्या लेके चलते हैं, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लिखते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए tan 45 का मान होता है 1/1 लिख सकते हैं। लंब कितना है, आपको पहले दे रखा था 20 है, यानी BC है, अपॉन आधार कौन है, DC है। तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि 1/1 इज इक्वल टू BC का मान है 20 और आपके पास DC का मान नहीं पता है। DC का मान कैंचा गुणा करते हैं। ठीक है, तो DC का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा DC बराबर, ठीक है, DC बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मीटर। DC बराबर कितना मिलेगा आपके पास, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, DC का मान आपको 20 मीटर मिल गया। ठीक है, देख रहे हैं। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार लेके चलेंगे ये वाला त्रिभुज, यानी ACD में, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में लेके चलेंगे तो आपको ये पूरा कोण लेना है, यानी 60 अंश tan
tan 60 डिग्री बराबर कितना, लंब बटे आधार। यहीं पर लिख लेते हैं tan 60। लंब आप देख ही रहे हैं, लंब कितना है, ए बी प्लस बी सी। तो लिखते हैं ए बी प्लस बी सी बटे क्या, डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान हमें दे रखा है h मीटर है, बी सी का मान आपके पास है 20 मीटर है, तो यहाँ 20 मीटर रखिए बटे कितना, डी सी का भी मान आपको पता ही हो गया है, डी सी का भी मान 20 है, तो डी सी का भी मान 20 रखते हैं। कैंचा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 20। ठीक है, यहाँ से प्लस 20 को इधर लेके आएंगे दूसरे पक्ष में तो माइनस हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर h। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो शिखर है, यानी जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई है, 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि आपके पास दे रखा था कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन, तो ये हमने 20 मीटर ऊंचा भवन बनाया हुआ था। फिर उसके ऊपर यानी जो आपका भवन था, भवन के तल के ऊपर एक मीनार बनाए थे। ठीक है, भवन के ऊपर एक मीनार बनाए हैं, ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया, और बी क्या हो गया, मीनार का तल हो गया। यहाँ से यानी भूमि से और मीनार के तल का जो कोण था वो 45 डिग्री का था, तथा मीनार के शिखर से भूमि के बीच का जो कोण था वो 60 अंश का था। तो बस एक बार हमने लेके चला है त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी tan 45 ले लिए हैं, लंब बटे आधार 1/1, tan 45 का मान होता है। बी सी कितना हो गया आपका, बी सी बटे डी सी, बी सी का मान दे रखा है 20, तो 20 रख दिए हैं, कितना है ये, डी सी है। आप देखेंगे कि डी सी बराबर कैंचा गुणा करेंगे तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। फिर उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज लेके चले ए सी डी में, तो ए सी डी में ले लिए हैं, tan कितना लेंगे, 60 लेंगे, लंब बटे आधा tan 60। आपको पता है यहाँ पे देखिए कि ए बी और प्लस बी सी, यानी पूरा त्रिभुज लेके चलें ए सी डी, तो लंबाई टोटल हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, तो यानी एच और प्लस 20। तो हमने लिखा है देखिए h प्लस 20 लिखा है ना, h प्लस 20 बटे 20, और कैंचा गुणा किए तो 20 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 20। अब प्लस 20 था, इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस 20 हो गया, 20 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।